नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। मंगलवार देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम मुलाकात की, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करने वाले 7 प्रतिनिधि मंडलों के 50 से अधिक सदस्यों से बातचीत की। ये सदस्य विभिन्न राजनीतिक दलों से थे और 33 देशों का दौरा कर भारत की आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का कार्य किया। इन प्रतिनिधि मंडलों का मकसद था पहलगाम हमले और पाकिस्तान समर्थित उग्रवाद के खिलाफ भारत का पक्ष वैश्विक मंचों पर मजबूती से रखना। इस डेलीगेशन में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद, बैजयंत पांडा, कांग्रेस के शशि थरूर, जेडीयू के संजय झा, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, डीएमके की कनिमोझी और एनसीपी की सुप्रिया सुले समेत कई अन्य नेता शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर सभी सांसदों से उनके अनुभव साझा करने को कहा। उन्होंने सभी की सराहना की और कहा कि उन्हें गर्व है कि भारत की शांति के प्रति प्रतिबद्धता और उग्रवाद के खतरे को उजागर करने के लिए इन नेताओं ने पूरी दुनिया में प्रभावशाली भूमिका निभाई। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अलग अलग देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले इन सदस्यों ने शांति और उग्रवाद के खिलाफ भारत का जो पक्ष रखा, उस पर पूरे देश को गर्व है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही इन डेलीगेशन सदस्यों से मुलाकात कर उनकी प्रशंसा कर चुके हैं। इस दौरान एआईएमआईएम नेता अजदुद्दीन ओवैसी की बैठक में गैर हाजिरी चर्चा का विषय रही। उन्होंने सफाई दी कि वे दुबई में एक निजी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से मौजूद नहीं हो पाए और इस बारे में पहले ही प्रतिनिधि मंडल के नेता बैजयंत पांडा को सूचित कर दिया था। ओवैसी ने स्पष्ट किया कि उनकी निजी मजबूरी थी, राजनीतिक फैसला नहीं। हालांकि ओवैसी ने भी अन्य नेताओं के साथ दुनिया भर के कई देशों जैसे अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया में जाकर पाकिस्तान की पोल खोली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भले ही एआईएमआईएम और बीजेपी की विचारधाराएं अलग हो, लेकिन जब देश की बात आती है तो सभी को एकजुट होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने भी पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें अपनी विदेश यात्रा की जानकारी दी और बताया कि विदेशी सरकारों ने सीमा पार उग्रवाद पर भारत के रुख को काफी समर्थन दिया। उन्होंने पीएम की उस नीति की तारीफ की जिससे प्रवासी भारतीयों की आवाज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई। कुल मिलाकर यह मुलाकात सिर्फ एक समीक्षा नहीं बल्कि एक सशक्त संदेश थी कि भारत उग्रवाद के खिलाफ एकजुट है और उसकी आवाज अब वैश्विक स्तर पर सुनी जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।